हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पंचवर्षीय योजना समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या अन्य कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ऐसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर आपको पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए, अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है। और एसएससी जीडी के एग्जाम को अगर आप एनालाइज करेंगे, जब इसके पीवाईक्यू आ जाएंगे तब इसके पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे, या फिर कई यूट्यूब चैनल पर एनालाइज भी कराया गया, तो वहां पर आप देखिए जाकर। मैंने भी पंचवर्षीय योजना का जो एनालाइज कराया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, साथ में आई बटन पर दे दी जाएगी। उस वाले वीडियो को जरूर देखिए। पंचवर्षीय योजना मैंने डिटेल में आपको कवर कराई है वहां पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा कि कैसे पंचवर्षीय योजना को आप याद कर सकते हैं। योजना का मॉडल, योजना का उद्देश्य, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं और समय अवधि से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए ये वाला वीडियो, जिसमें हम पंचवर्षीय योजना ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम 12 पंचवर्षीय योजनाओं को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां पर जाइए और इसको देखिए। आपको वहां पर पता चलेगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मैंने वहां पर एनालाइज किया था और मैंने आपको बताया भी था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है पंचवर्षीय योजना, इसमें हम क्रम संख्या, समय अवधि, योजना का मॉडल और योजना का उद्देश्य समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पंचवर्षीय योजना ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं। इसके बाद में हम योजना मॉडल, योजना का उद्देश्य समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना आई कब थी। पंचवर्षीय योजना 1950 में एक प्लानिंग कमीशन का गठन होता है और 1951 से पंचवर्षीय योजना बनना स्टार्ट होती हैं। प्लानिंग कमीशन 1950 में जब इसका गठन हो जाता है और 2015 में इसको एबॉलिश भी कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है, और प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग लाया जाता है। नीति आयोग एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में तो हम पंचवर्षीय योजना के संबंधित जो बैकग्राउंड को समझ रहे हैं, प्लानिंग कमीशन वो क्या है उसको समझते हैं। देखिए, प्लानिंग कमीशन 1950 में आता है और प्लानिंग कमीशन का काम रहता था कि ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करना, कि भारत में क्या चल रहा है, कौन से इंडस्ट्री की जरूरत है, किस प्रकार के डेवलपमेंट की जरूरत है, वो सभी चीजें देखकर मॉडल तैयार किया जाता था। और कुछ लोग मॉडल तैयार करते थे और पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी। देखिए, पंचवर्षीय योजना में आपको 12 पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको 3 बार गैप देखने को मिलेगा। जो पहला गैप देखने को मिलेगा वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद देखने को मिलता है। कहां पर? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आपको ये गैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम इसको इस माध्यम से याद कर लेते हैं। जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, इसके बाद आपको गैप देखने को मिलेगा। इसके बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आपको गैप देखने को मिलेगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद गैप देखने को मिलेगा, इसको भी याद करिए। इसके बाद में आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद गैप देखने को मिलेगा। ये चीज भी आप लोग याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और वही चीजें मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। देखिए, जो पंचवर्षीय योजना का गैप है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में आपको 3 साल का गैप देखने को मिलेगा, और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद में आपको 2 साल का गैप देखने को मिलेगा, और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में भी आपको 2 साल का गैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 गैप देखने को मिले हैं। देखिए, 1 2 3 याद कैसे कर सकते हैं? याद करिए, 1 2 3, फिर इसके बाद में 3 साल का गैप, फिर इसके बाद में जब याद करेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 4 5 2 साल का गैप, इसके बाद में 6 7 फिर 2 साल का गैप, और 8 से लेकर 12 तक लगातार चलती रहेंगी। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ होती है? पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है 1951 से 1956 तक रहती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रहती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रहती है। और वहीं
यहाँ पर 66 से लेकर 69 तक 3 साल का गैप देखने को मिलेगा। और 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, ये 1 साल पहले ही एबॉलिश कर दी जाती है। और इसके बाद में 1980 से 1985 तक आपको छठी पंचवर्षीय योजना दिखेगी। और 1978 से 1980 तक 2 साल का गैप रहता है, जिसमें रोलिंग प्लान के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद में सातवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 से 1990, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रहती है। और 2015 में पंचवर्षीय योजना का जो कमेटी थी, प्लानिंग कमीशन, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। इसकी जगह पर नया कमीशन आता है, जिसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम योजना का मॉडल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, योजना का जो मॉडल है वो आप लोग याद कर सकते हैं। लास्ट की 4 योजनाओं का मॉडल आपको याद नहीं करना है, ये जरूरी भी नहीं और पूछा भी नहीं जाता, और कोई आपको ज्ञात भी नहीं है कि क्या इसमें मॉडल रहने वाला है। इसके बाद में 7वीं पंचवर्षीय योजना का भी कोई मॉडल नहीं है और इसको भी याद नहीं करना है। तो मतलब आपको कम से कम 5 मॉडल तो याद ही नहीं करने हैं, बाकी बचे हुए 7 मॉडल आपको याद करने हैं। कौन कौन से याद करने हैं? पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? हैरर-डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल महालनोबिस मॉडल। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जे सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल अशोक रुद्र और एएस मान्य मॉडल। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीपी धर मॉडल। छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल आगत निर्गत मॉडल। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कोई मॉडल नहीं है, और आठवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो ये आपको टोटल 7 मॉडल याद करने हैं, 7 मॉडल के नाम याद करने हैं। 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो उसको ये वीडियो जरूर सेंड करिए। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करिए और प्लेलिस्ट में सेव भी कर लीजिए। जैसे ही एग्जाम आने वाला हो आप इसको रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद में आप एग्जाम दीजिए तो आप कम से कम 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब हम जान लेते हैं योजना का उद्देश्य। योजना का उद्देश्य जानने से पहले यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। योजना का उद्देश्य क्या है? पहली योजना का उद्देश्य रहता है कृषि और कृषि विकास से संबंधित। दूसरी योजना औद्योगिक विकास। तीसरी योजना जो रहती है उसमें आप लोग कृषि और औद्योगिक को मिलाकर याद कर लीजिए, कृषि व उद्योग विकास। मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है और प्लस दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है, इनको मिलाकर तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहता है। चौथी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। मतलब क्या है कि सेल्फ चीजें होनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलेगी। गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलेगी, और रोजगार सृजन आपको छठी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलेगा। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहता है वो रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य से संबंधित रहता है। देखिए, रोजगार सृजन जो रहता है ये छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहता है, लेकिन क्या रोजगार बिना शिक्षा के मिल जाएगा? जब कोई स्किल्ड ही नहीं है, किसी के पास स्किल ही नहीं है, तो क्या उसको रोजगार मिल सकता है ऐसे? तो नहीं। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले एजुकेशन की, और एजुकेशन भी कैसे होनी चाहिए? स्वास्थ्य अगर ठीक है तभी तो एजुकेशन अच्छे से मिल सकती है। तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को मान्यता दी गई या इसका उद्देश्य बनाया गया। मानव संसाधन विकास। अब जब रोजगार मिल गया, शिक्षा मिल गई और जन स्वास्थ्य मिल गया, तो मानव संसाधन को कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, इसका डेवलपमेंट और कैसे किया जा सके, तो वो हमारा आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहता है। इसके बाद में नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहने वाला है वो न्यायपूर्ण वितरण व समानता। किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मान लो जॉब का ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर कोई अन्य चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसमें कैसे हम उसका न्यायपूर्ण वितरण कर सकें, मतलब एथिकल वितरण कैसे कर सकें, एथिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकें, वो हम देखते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना में।
10वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय व समानता की बात होती है। सामाजिक न्याय और समानता हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में भी देखने को मिलता है और समानता से संबंधित अधिकार आपको मौलिक अधिकार में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2002 से 2007 तक रहती है, इस योजना के अंतर्गत हम चीजें ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया जाए और किस प्रकार से लोगों को समानता दी जाए, कैसे लोगों को समान समझा जाए, वो हम 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखते हैं। इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रता व समावेशी विकास देखते हैं कि कैसे हम समावेशी विकास कर सकते हैं, किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी और मतलब तीव्र तरीके से समावेशी विकास यानी भारत का विकास कैसे कर सकते हैं, वो हम 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य साबित करते हैं। इसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहता है त्वरित समावेशी विकास, मतलब तुरंत एग्जैक्ट टाइम पे विकास होना चाहिए, कैसा, वो भी समावेशी विकास होना चाहिए। तो ये हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखते हैं। जो पंचवर्षीय योजना है आपको केवल 12 पंचवर्षीय योजना याद करनी है। टाइमिंग कैसे याद करनी है कि याद कैसे करना, जैसे 1 2 3, इसके बाद में 3 साल का गैप रहता है, इसके बाद में 4 5 2 पंचवर्षीय योजना और चलती है, फिर 2 साल का गैप रहता है, इसके बाद में 6 7 ये 2 पंचवर्षीय योजना और चलती है, फिर 2 साल का गैप रहता है, इसके बाद में 8 से लेकर 12 तक योजनाएं चलती रहती हैं लगातार। और एक चीज याद रखनी होगी आपको कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना रहती है, कौन सी योजना, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना रहती है, ये आपको 1 साल पहले ही खत्म हो जाती है। मतलब क्या है, 1974 से स्टार्ट होती है और 1979 तक जाना था, लेकिन ये पहले ही खत्म हो जाती है। कितना पहले खत्म हो जाती है, 1 साल पहले ही खत्म हो जाती है। और 1978 में कब खत्म हो जाती है, 1978 में ही ये खत्म हो जाती है। तो ये चीज याद रखनी होगी। बाकी आप 5-5 साल ऐड करते रहिए और गैप भी याद कर लीजिए। 3 साल का गैप होता है, 2 साल का गैप होता है, फिर 2 साल का गैप होता है। कैसे, 1 2 3 3 पंचवर्षीय योजना चल रही, 3 साल का गैप, 4 5 2 पंचवर्षीय योजना चल गई, 2 साल का गैप, 6 7 2 पंचवर्षीय योजना चल गई, फिर 2 साल का गैप, और 8 से लेकर 12 तक लगातार चलती रहती हैं, जिसमें हर पंचवर्षीय योजना 5 साल की रहती है। और 2015 के बाद में क्या कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है प्लानिंग कमीशन को। इसकी जगह पर एक नया कमीशन आता है, नीति आयोग आता है। नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म रहता है। इसके बारे में हम अलग से टॉपिक कवर करेंगे, एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे नीति आयोग से संबंधित। फिलहाल में आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथी या दोस्त के पास, जो भी रिश्तेदार है या कोई भी है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके पास शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। इस वीडियो को आप लोग सेव भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार टॉपिक के लिए और रेलवे की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको चैनल में रेलवे से संबंधित सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। जीके जीएस के वीडियो आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैं तो रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द, तो उसके भी वीडियो आपको वहां पर मिलते रहेंगे। फिलहाल में आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को पढ़िए और इस वीडियो के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं को याद करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, कम से कम 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसको डिटेल में जानने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल से जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वहां पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो मिल जाएगा और आई बटन पर भी आपको पंचवर्षीय योजना का वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो है वो, उसको भी याद कर लीजिए, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। पीडीएफ उसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।